हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रीट एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अब इतना समय नहीं है कि हम मॉडल्स को फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें, जबकि ये हो सकता है कि एक बेस्ट तरीका ये है कि हम क्वेश्चन के साथ ही उनकी थ्योरी या एक्सप्लेनेशन को कवर करते चले। तो देखो, पहला क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, माई फादर स्विम वेरी फास्ट वेन ही वॉज यंग। यानी मेरे पिताजी स्विम करते थे, यानी तैरना अच्छा करते थे, तैरते थे, अच्छा तैरते थे। कब? वेन, जब वह क्या थे, जवान थे। तो यानी पास्ट की एबिलिटी की बात होती है, या पास्ट की किसी एबिलिटी या मान लो योग्यता, जिसे हम कह सकते हैं पावर, कैपेबिलिटी, क्षमता, इन सब की बात होती है पास्ट की। तो हम कुड का यूज़ करते हैं, क्या? कुड का। लेकिन यही बात हम प्रेजेंट में दोहराते हैं या प्रेजेंट में कहते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। फिर मोस्टली कैन का प्रयोग होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। तो कैन आई गिव मी योर स्कूटर स्कूटर। तो इस प्रकार से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा कुड, क्योंकि पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि मेरे पिताजी पहले ऐसे तेज गति से स्विम कर सकते थे, तो इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं रिवर के उस पार तैरा। वेन आई वॉज यंग, ये वापस देखो रीट में आया हुआ है कि मैं रिवर के इस पार से उस पार तैर सकता था जब मैं क्या था, जवान। तो ये एबिलिटी की बात करा, तो इसमें भी क्या होगा, कुड होगा। फिर मैं आगे बताता हूँ। मेन मे का आपको पता होना चाहिए, ये होता है 50%, जो 50%, सॉरी 50% होती है संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। क्षीण संभावना यानी लेस पॉसिबिलिटी के लिए होती है माइट की संभावना। फिर बात करते हैं मस्ट। मस्ट होता है 100%। फॉर्मल के लिए भी मोस्ट का यूज किया जाता है, और जो बाध्यता होती है कंपल्सन के लिए भी मोस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे सोल्जर को क्या अपने देश के लिए क्या है, लड़ना चाहिए, तो मस्ट होगा। ठीक है, नैतिक कर्तव्य में नहीं आएगा मस्ट। जैसे कोई फॉर्मल ड्रेस है तो वो पहनना मस्ट है। जैसे विद्यार्थी है तो उसे, स्टूडेंट को अपनी यूनिफॉर्म पहनना मस्ट है, कंपलसरी है। तो इस प्रकार से। फिर केन का मैंने बताया। फिर मे का क्या होता है, आशीर्वाद वगैरह लेते हैं ब्लेसिंग के लिए भी, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये मे उसके लिए भी यूज आता है। और मे पोलाइट परमिशन के लिए या फॉर्मल परमिशन के लिए भी आता है, जैसे मे आई कम इन सर, इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही है। ये उसी के लिए क्लासें हैं जो कुछ ना कुछ जानता है मॉडल्स के बारे में, या किसी ने पहले से ही पढ़ रखा है। आई थॉट ही, मैं सोचता था, ही बी एट होम, कि मैं घर होता। तो ये क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है, यानी माइट होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइट, क्षीण संभावना है। वो सोच रहा है, केवल पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, और वो भी क्या है, क्षीण है। इसमें ऐसे नहीं बताएगी वो कार से जा रहा है इस प्रकार से, तो हम मे भी लगा सकते हैं, लेकिन माइट, वो सोच रहा है, थिंक कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो ये क्या है, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन है। तो मैंने बताया था कंपल्सन, नेसेसिटी, अनिवार्यता, इन सब के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। यानी उसे स्पेलिंग इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो क्या है, गलती कर बैठेगा, या एग्जाम में उसके नंबर कम आ सकते हैं या फेल भी हो सकता है, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यू बी अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है शर्माना या शर्म आना। ऑफ योर सेल्फ, उस अपने आप पे क्या है, उसे शर्म नहीं है, या जो भी कुछ है। हैविंग मेड सच ए कमेंट, तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा, शुड होगा। क्या होगा, शुड नैतिक सलाह के लिए भी दिया जाता है, या ओनली सलाह के लिए भी दिया जाता है। यू शुड बी अशेम्ड, उसे शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। हैविंग मेड सच ए कमेंट, ऐसे भद्दी टिप्पणी करने पे या ऐसे भद्दे कमेंट करने पे, तो इसमें सलाह दी जा रही है उसको कि उसे शर्म आनी चाहिए भाई। ही चेस्ड द थीफ, उसने चोर को पकड़ा था। एज फार एज ही, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुड। क्या होगा भाई, उसमें कुड होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसकी क्या है, एबिलिटी है, उसने चोर को पकड़ लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, भूतकाल की होगी, तो देखो पास्ट एबिलिटी दिया हुआ है इसमें, तो इस प्रकार से। ही ओबे हिज एल्डर्स,
हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये ऑब्लिगेशन है और ऑब्लिगेशन के लिए ओ आउट टू का प्रयोग किया जाता है नैतिक कर्तव्य के लिए, जबकि यहाँ पे सलाह के लिए शुड का किया जाता है और शेल किसके लिए, कानूनी बाध्यता या कानूनी तौर पे चीज़ों के लिए शेल का यूज़ किया जाता है। आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग, तो देखो यहाँ पे एम वर्ब है, फिर के बाद में क्या है, यूज टू है। तो यूज टू देखो वर्ब की के बाद में जो नाउन की विशेषता, यहाँ पे जीरेंड क्या है, ये नाउन है, नाउन की विशेषता यूज टू बता रहा है। तो यूज टू यहाँ पे आप क्या है, मोडाल्स मत समझना, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें आंसर होगा भैया आपका डी। देखो एडजेक्टिव फेज है, ये एडजेक्टिव में आएगा यूज टू। और यदि ये तुरंत नाउन के बाद में होता, जहाँ पे क्या है, एम है, एम की जगह यूज टू होता, तो ये मोडल्स के अंदर होता। फिर आगे नेक्स्ट, ही बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, कम से कम उसे क्या होना चाहिए, 30 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये क्या है, कंपल्सन है तो मस्ट लगेगा। जैसे राज्यसभा के लिए हमें क्या होना चाहिए, अपर हाउस के लिए हमें 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए उसके चुनाव के लिए। उसी प्रकार हम बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स ओल्ड का व्यक्ति होना चाहिए, आयु का होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, कंपल्सन होता है इनमें, अगर नहीं है तो वो चुनाव नहीं कर सकता, इलेक्टेड नहीं हो सकता। डॉट फिल इन द ब्लैंक्स, यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। जब भी कभी प्लीज शब्द आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत वुड सिलेक्ट कर सकते हैं, जब वुड दिया हो तो यहाँ पे वुड आगा। अगर वुड नहीं होता तो आप कुड का यूज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है पोलाइट रिक्वेस्ट की वो वुड में होती है, फिर कुड में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में बात करते हैं वी ईट सो देट वी लिव। तो जब भी लिव शब्द आता है तो उसके साथ में मे का होता है कि हम वी ईट, जब हम खाएंगे, सो देट वी लिव, तो हम जिंदा रहने की हमारी संभावना है। तो पूरी श्योरिटी नहीं है, 50-50 चांस है। कोई कोई व्यक्ति को इतनी भूख लगती है, यदि ये भूखा रह जाए तो वो मर भी सकता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो बीमार है या क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मे संभावना है, पॉसिबिलिटी, तो मे आएगा। Until he confess his fault, he not be included in the team. Until जब तक वह कन्फेस नहीं कर लेता, अपनी गलती को सुधार नहीं लेता, वह इंक्लूड नहीं हो सकता, हमारी टीम के अंदर शामिल नहीं हो सकता। तो देखिए भाई, जब भी कभी until, if, whether, इन सब से स्टार्ट होता है और उसके बाद जस्ट सिंपल प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरना है। तो सिंपल फ्यूचर कौन सा है, विल। आपको पता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सिंपल फ्यूचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ दिस हैव हैपन टू मी। तो इसमें क्या होगा, देखो हाउ, ये कैसे हुआ मेरे साथ, ये घटना मेरे साथ कैसे हुई। तो इसमें कुड होगा, क्या होगा इसमें, कुड। जब पास्ट में कुछ घटित होता है तो कुड यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं ही वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। इसमें क्या है, ही वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तो इसमें क्या होगा, ought टू। तो इसमें क्या है, नैतिक कर्तव्य या नैतिक सलाह भी मान सकते हो कि आप जब तक मेहनत आप करोगे तो ही आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो ought टू होगा, इसमें क्या होगा, ought टू, क्योंकि शुड इसमें दे नहीं रखा है। शुड होता तो हम शुड का भी सोच सकते थे कि शुड करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है पर्सनल ड्यूटी, मोरल, सोशल ड्यूटी, इन सब के लिए ought टू का प्रयोग होता है। ही रिच द स्टेशन इन टाइम का मतलब टाइम से पहले या समय पर। टू रिसीव देम पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें देखो क्या होगा, ought टू। तो हमें हमेशा क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें जो स्टेशन है उस पर टाइम से पहले जाना चाहिए। यदि हम टाइम पे जाएंगे तो ट्रेन हमारी निकल भी सकती है, जिसे हम गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। तो इसलिए हमें नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फिर बात करते हैं, और आपको पता होना चाहिए ओन होता है फिक्स टाइम के लिए, इन होता है टाइम से पहले या समय पर। आई टाइप 4 hours
एवरी डे व्हेन आई वॉज यंग। ये देखो पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं टाइप 4 आवर्स यानी कई घंटों तक टाइप कर सकता था एवरी डे, प्रत्येक दिन। वेन जब मैं क्या था, जवान। तो इसमें क्या होगा, आंखें मीच के ही करना है कोड आपको। फिल इन द ब्लैंक। ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी प्ले लॉन टेनिस डेली। हॉलीडेज के दौरान अक्सर अक्सर मैं क्या किया करता था, मैं टेनिस लॉन के अंदर खेला करता था। तो इसमें भी शायद तक पास्ट एबिलिटी होगी। तो देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं, या आमतौर पर डेली रूटीन के लिए भी यूज टू का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें यूज टू होना चाहिए। हैव नहीं हो सकता, डज नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता क्योंकि ये मॉडल्स ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, यूज टू होगा, क्योंकि यूज टू क्या होता है, पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह हॉलीडेज के दौरान आमतौर पर लॉन में टेनिस खेलता था। और यूज टू के बाद में आपको पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर देखो, दिस हैंड राइटिंग इज एलिजिबल एनी वन इजिली रीड इट। यानी उसकी जो हैंड राइटिंग है इजीली पढ़ सकता है कोई भी, और एलिजिबल भी है उसकी हैंड राइटिंग। तो इसमें क्या होगा, देखो कैन क्या है, कोई भी पढ़ सकता है। क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से सकता का फॉर्म आ रहा है। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सॉरी एबिलिटी, पावर, ये सब होता है। तो ये कैन का यूज किया जाता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी। वी लॉस हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विथ हर। तो उसके साथ में क्या है, एकदम रूड जैसा व्यवहार करता है जब से उसने कंपनी को खोया है या कंपनी को छोड़ा है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा माइट। अब इसमें देखो ना तो मी है ना कोई बात, तो इसमें माइट होगा, यानी माइट क्षीण संभावना है। ठीक है ना। वी आर ऑलवेज, कोई जरूरी थोड़ी है ऑलवेज वो हमेशा ही उसके साथ में रूड रहेगा। तो इसमें क्षीण यानी लेस पॉसिबिलिटी हो रही है। फिर देखिए, यू नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर। यहाँ पे स्पीड लिमिट दी हुई है, तो आपको ड्राइव फास्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कंपल्सन है, तो यहाँ पे मस्ट होना चाहिए, क्योंकि बाध्यता है, अगले ने स्पीड लिमिट दे रखी है, तो आप क्यों स्पीड में चलाएंगे। तो यहाँ पे मस्ट होगा, क्या होगा, मस्ट, कंपल्सन। तो यहाँ पे मस्ट नोट का उपयोग होगा, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ प्रोहिबिटेड होती है तो उसके लिए हम मस्ट नोट लगाते हैं। मिसल्स बी क्वाइट डेंजर्स। तो इसमें केन होगा, क्या होगा, केन, क्योंकि यहाँ पे केन बी का ये महत्वपूर्ण प्रयोग है। मन को अच्छी न लगने वाली बात या घटना जिसके होने की संभावना हो। फायर कैन बी डेंजर्स। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। आई हैव लेंट यू। तो ये लेंट की सेकंड फॉर्म है। लेंट का मतलब उधार। यू द मनी, वाई डिडेंट यू आस्क मी। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें होगा वी कुड, क्योंकि इसमें पास्ट चीज है तो इसमें कुड आपका होगा, क्योंकि शेल हो नहीं सकता, सेल पास्ट में नहीं आएगा। मे, कैन, ये सब नहीं हो सकते, क्योंकि वाई डिडेंट यू आस्क मी, इस प्रकार से। तो ये आप कर सकते हैं अभी। फिर आगे करते हैं। यू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। आपको वेट करना चाहिए जब तक कि ये लाइट्स ग्रीन नहीं हो जाती। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा ओट टू, क्योंकि नैतिक कर्तव्य है। लाइन जैसे येलो, रेड, ग्रीन, तो ये सब क्या है, ये एक नैतिक कर्तव्य आता है। जो ये ट्रैफिक सिग्नल वगैरह का हमें क्या करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य हमारा, उनका हमें पालन करना चाहिए। तो ओट टू होगा। जबकि सलाह डॉक्टर वगैरह देते हैं तो शुड होना चाहिए, और लिस्ट के साथ में भी शुड आता है, ये भी पता होना चाहिए। दे टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें होगा यूज टू, क्योंकि देखो दे है तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। और फिर टू आ रखा है और फिर वर्ब है, तो यहाँ पे मॉडल ही होगा, क्योंकि वुड के साथ में टू नहीं लगता, माइट के साथ में नहीं लगता, और कुड के साथ में नहीं लगता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। तो देखो प्लीज लगते ही आपको या तो वुड देखना है या कुड देखना है। तो वुड है तो वुड आंसर होगा। दे गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। वे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें विल बी मॉडल होगा। क्या होगा, विल बी टाइप में मॉडल होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर शी वर्क हार्डर,
वह बहुत मेहनती है, तो इसमें क्या होगा, शुड। शी वर्क हार्डर, हमें क्या होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। ये क्या है, सलाह है। यह सलाह या सुझाव के लिए शुड का प्रयोग होता है। वोट ए बिग क्राउड, क्या भीड़ है। इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, और इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सन्स है, तो इसमें क्या होगा, मस्ट होगा, कि भाई क्या है, मस्ट, इंपॉर्टेंट पर्सन होने की संभावना तीव्र है, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो या तो जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है वो भी, तो मस्ट लगेगा। चाहे कोई नेता आए, चाहे फिल्म या एक्ट्रेस आए, चाहे एक्टर आए, तो मस्ट होगा, क्योंकि तभी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। इस प्रकार से आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, तो इसमें क्या होगा, लाइक या प्लीज, इन सब के पहले क्या लगता है, वुड लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो इच्छा या इरादा व्यक्त करने के लिए वुड यू लाइक, इस प्रकार से क्या है, वुड का प्रयोग होता है। यू सी ए डॉक्टर सुन, तो इसमें देखो डॉक्टर से रिलेटेड मैंने बताया था, क्या होगा कि इसे जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए डॉक्टर को, तो ये क्या है, शुड सलाह है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that there be elections every 5 years, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें होगा शी। ये मैंने बताया था कि जो भी कर्तव्य होते हैं किससे रिलेटेड, कानूनी कर्तव्य होते हैं या कानूनी जो सलाह होती है या कानूनी नियम होते हैं, उनके लिए शेल का यूज़ किया जाता है। हमें भी पता है इलेक्शन 5 ईयर्स के बाद में होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है स्टेट्स के, जो भी स्टेट होते हैं उनमें 5 ईयर्स के लिए चुनाव किए जाते हैं, तो शेल होगा इसमें। लीगल इंजेक्शन के लिए यू लेंड मी, देखो यू लेंड मी योर नोट्स प्लीज, फिर वापस प्लीज आ गया, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो शुड, मस्ट, मे, तो देखो वुड है नहीं, कुड है नहीं, तो इसमें क्या होगा, मे, क्योंकि फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। क्या तुम मेरे को, क्या है, जैसे तुम भी बोल सकते हैं, क्या आप मेरे को नोट्स उधार दे सकता है या मेरे को नोट्स दे सकता है प्लीज, तो अपने दोस्त को इस प्रकार से फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कह सकता है वो। फायर बी डेंजर्स, तो केन होगा, यहाँ पे क्या है, डेंजर्स हो सकती है, और यदि आग ज़्यादा लग जाए तो वो डेंजर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो केन होगा यहाँ पे। कोई भी घटनाक्रम रिलेट करते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको थोड़ी और, फिर आप देख लेना कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। देयर बी ए टेम्पल हियर, यहाँ पे क्या है, एक मंदिर है, तो इस प्रकार से इसमें देखो सेंस क्या निकल रहा है, तो बी आ गया तो वुड बी होगा, क्या होगा, सॉरी वुड भी नहीं हो सकता, क्योंकि देर के बाद में तुरंत क्या है, मॉडल्स आएगा, तो यूज टू एक ऐसा मॉडल है जो नाउन के बाद में या प्रोनाउन के बाद में आता है, तो यूज टू होगा यहाँ पे। देर यूज टू, क्योंकि बी लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, तो देर यूज टू बी ए टेम्पल हियर, या आमतौर पे क्या है, एक मंदिर है यहाँ पे, हुआ करता था, या आमतौर पे मंदिर था, पास्ट की क्या है, रूटीन एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। ही राइड ए बाइसिकल, तो एबिलिटी है, वह क्या है, बाइसिकल पे क्या है, सवारी कर सकता है या बाइसिकल को चलाना जान सकता है, तो केन होगा यहाँ पे, क्या होगा, केन। पीटर डजंट स्मोक ही, तो यहाँ पे क्या है, पीटर डजंट स्मोक, तो इसमें क्या होगा, देखो आपको पता नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्मोक है ही, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डज होगा, क्या होगा भाई, डज, क्योंकि प्रेजेंट में यही कंफ्यूजन होती है कि भाई डज क्या गई ये ऐसा तो प्लूरल होगा, नहीं, डज क्या गई ये ऐसा तो वो सिंगुलर होता है, और डू वाला प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इस प्रकार से यदि वर्ब में भी एस या यस है तो वो सिंगुलर वर्ब है, और वर्ब में कोई एस या यस यानी नो चेंज हो तो वर्ब प्लूरल होती है। यू लिव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, तुम जा सकते हो जब तुम अपना काम पूरा करो, तो इसमें क्या होगा, मे, क्योंकि इसमें फॉर्मल परमिशन है। जब आप कोई ट्यूशन पढ़ते हैं या अपने सर के पास, टीचर के पास पढ़ते हैं, तो आप अपना होमवर्क कर लेते हैं, तो आप जा सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं, मे आई लीव, तो आपका सर आपको परमिशन दे देता है ये, तो इस प्रकार से पोलाइट परमिशन के लिए मे का उपयोग होता है। यू सी ए डॉक्टर सून, तो इसमें क्या होगा, बी, शुड होगा, क्या होगा, शुड, तो इसमें भी क्या सलाह है कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो आरपीएससी और रीट ने रिपीट किए हुए क्वेश्चन भी वापस पूछ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। कैंडिडेट्स शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल से पहले
कैंडिडेट क्या शो कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी कार्ड को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मस्ट, क्योंकि दिखाना अनिवार्य है। यदि आइडेंटिटी कार्ड में प्रूव नहीं हो रहा है कि आप वही व्यक्ति हैं जो आईडी कार्ड में है, तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये आपके लिए मस्ट बहुत अति आवश्यक है, लीगल ड्यूटी है ये। तो इस प्रकार से मैं 50 तक करवाऊंगा आपको। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस नॉट थ्रू स्टोन्स। तो इसमें क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए कि हमें लोगों के घरों में क्या है, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार से जो भी ग्लासेस हाउसेस बने होते हैं कांच के, द कैंडिडेट सबमिट देयर कॉपीज ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या होगा, शेल होगा भाई, इसमें क्या है, शेल होगा। पीपुल ईट सो देट दे लिव, देखो वापस रिपीट हुआ, तो इसमें मी होगा, लिव के साथ में क्या होगा, मी। देयर स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM, तो इसमें क्या होगा, बी होगा, विल होगा। फिर आगे करते हैं, सोल्जर्स ओबे ऑर्डर। सोल्जर्स को क्या है, अपने अधिकारियों के क्या है, ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या है, ये कानूनी बाध्यता भी मान सकते हैं आप। तो इस प्रकार से मस्ट होगा, कंपल्सन होगा कि भाई ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। इफ आई वर, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इफ आई वर, जब मैं एक पेरट होता, जब मैं तोता होता, जब मैं एक पक्षी होता, तो इस प्रकार से इमेजिनरी सेंटेंस। तो इसके बाद में वर होता है, क्या होता है, वर यूज किया जाता है। तो वर है यहाँ पे, वर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए वुड होता है। ऐसे इमेजिनरी सेंटेंस में वुड होता है, विल भी हो सकता है, तो वुड होगा यहाँ पे, क्या होगा, वुड। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर आई रादर फेल देन एडोप्ट अनफेयर मीन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड होगा। रादर के साथ में हमेशा क्या लगता है, वुड लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यू प्ले विथ अस, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा विल। मैं उसके साथ में खेल सकता हूँ, या हम उसके साथ में खेल सकते हैं, इस प्रकार से। यू हैव वर्क हार्ड, तो इसमें क्या होगा, आउट टू, और टू होगा, ठीक है। यू टू फिनिश योर वर्क इन टाइम, यानी अपने समय पर या समय से पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ओ टू, यानी नैतिक कर्तव्य होना चाहिए आपका। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। फिर देखो, यू टेल द ट्रूथ, तो इसमें क्या होगा, बी, हमें क्या है, सत्य बोलना चाहिए। तो ये कंपल्सन नहीं हो सकता, लेकिन हमें सत्य बोलना ही चाहिए, क्या है, मस्ट। तो इस प्रकार से मैंने करा है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे लगे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।